जब मैं बढ़ रहा था तो मेरा परिवार हमेशा कार से छुट्टियां मनाने जाया करता था और हमें स्पष्ट रूप से पता होता था कि हमें कहाँ जाना था और हम उस मंजिल तक पहुंच जाया करते थे। परंतु इसके साथ साथ मार्ग में कई ऐसी बातें होती थीं जो उस योजना को विकसित करती थीं, जैसे किसी एक स्थान पर उम्मीद से ज्यादा रुकना या पहिए में से हवा निकल जाना इत्यादि। पुराने नियम की भविष्यवाणी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। परमेश्वर के पास संपूर्ण मानवीय इतिहास के लिए एक सर्वोच्च योजना है और वह योजना अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगी। और मार्ग के हर कदम की योजना परमेश्वर ने सर्वोच्च रूप से बनाई हुई है। परंतु इसके साथ साथ हम यह जानते हैं कि अपने विधान में परमेश्वर यह देखता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार भविष्यवाणी के प्रति प्रतिक्रिया देंगे, और जब वे किसी एक रूप में प्रतिक्रिया देंगे तो वह भी उसी रूप में प्रत्युत्तर देगा, और जब वे किसी अन्य रूप में प्रतिक्रिया देंगे तो वह भी किसी अन्य रूप में प्रत्युत्तर देगा। और फिर हम पाते हैं कि नियति या एस्कटोन पूरी बाइबल में विकसित होती जाती है। जैसे जैसे बाइबल आगे बढ़ती है वैसे वैसे परमेश्वर प्रकट करता रहता है कि वह अपने लोगों के साथ क्या करने वाला है। हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है युगांत शास्त्र का विकास, क्योंकि हम देखेंगे कि अंत समय का भविष्यवाणी दर्शन भविष्यवाणी के भिन्न भिन्न चरणों में किस प्रकार से विकसित हुआ। हम अंत समय के वर्णन के 4 मुख्य चरणों को देखेंगे जिन्हें हमें सदैव याद रखना आवश्यक है। पहला, मूसा का युगांत शास्त्र। दूसरा, आरंभिक भविष्यवक्ताओं का युगांत शास्त्र। तीसरा, हम बाद के भविष्यवक्ताओं के युगांत शास्त्र को देखेंगे। और फिर चौथा, हम नए नियम के युगांत शास्त्र पर ध्यान देंगे। आइए पहले हम उन दृष्टिकोणों को देखें जो मूसा की ओर से आते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में कठिन समयों का अनुभव किया है? और एकमात्र बात जिसने आपको उनमें सहायता की वह यह थी कि एक दिन ये कठिन समय निकल जाएगा। कई रूपों में मूसा ने इस प्रकार का दृष्टिकोण इस्राएल को दिया था। उसने इस्राएल को बताया था कि कठिन समय आने वाले हैं जिनमें प्रतिज्ञा की भूमि से बंधुआई में जाना भी शामिल होगा। परंतु उसने एक आशा भी दी, युगांत या अंत समय की आशा, कि एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मूसा के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें वाचा के कुछ आधारभूत प्रभावों को देखना होगा जिन्हें हम पिछले अध्यायों में पहले ही देख चुके हैं। पहला, वाचाई चक्र, और दूसरा, वाचाई पराकाष्ठा। आपको याद होगा कि मूसा समझ गया था कि परमेश्वर अपने लोगों की वफादारी को परखेगा और कि उसके लोग प्रायः उसमें असफल होंगे। फलस्वरूप मूसा ने सिखाया कि दंड और आशीष के चक्र परमेश्वर और उसके लोगों के बीच संबंध की विशेषता बनेंगे। जब परमेश्वर के लोगों ने जानबूझकर उसके विरुद्ध विद्रोह किया तो उन्होंने युद्ध और प्रकृति में दंड का अनुभव किया। जब परमेश्वर के लोग उसके प्रति विश्वास योग्य रहे तो उन्होंने युद्ध और प्रकृति में आशीष का अनुभव किया। आशीष और दंड के बीच यह चक्रीय वाचाई प्रारूप सारे पुराने नियम में कई बार प्रकट होता है। मूसा के लेखनों में युगांत शास्त्र आशीष और दंड के आधारभूत प्रारूप से विकसित होता है। मूसा के अनुसार वाचा के दंड और आशीषें एक ऐसे अनंत चक्र में जारी नहीं रहेंगी जिसकी कोई दिशा और लक्ष्य ना हो। इसके विपरीत मूसा ने भविष्य में एक निश्चित अंत या मंजिल को देखा। इस बात को समझने के लिए कि मूसा ने किस प्रकार वाचाई जीवन के अंत को सिखाया, हमें इतिहास के विषय में उसके दृष्टिकोण के 3 घटकों को देखना जरूरी है। पहला, बंधुआई। दूसरा, पश्चाताप और क्षमा। और तीसरा, बंधुआई से निकलकर पुनर्स्थापना। पहला, मूसा का मानना था कि जैसे जैसे इस्राएल परमेश्वर से दूर होता जाएगा तो दंड भी बढ़ता जाएगा। इस दंड का अंत प्रतिज्ञा की भूमि से इस्राएल की
बंधुआई के साथ होगा। परमेश्वर के लोग युद्ध में पराजित होंगे और प्रतिज्ञा की भूमि में सामंजस्य की प्रकृति भ्रष्टाचार की प्रकृति में बदल जाएगी। परमेश्वर के लोग राष्ट्रों के बीच तितर बितर हो जाएंगे और प्रतिज्ञा की भूमि खंडहरों में बदल जाएगी। सुनिए, मूसा इसे व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पद 25 से 28 में कैसे कहता है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश का अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि मूसा ने भविष्यवाणी की कि एक भयानक बंधुआई आएगी, परंतु यह बंधुआई जितनी भी भयानक हो, वह इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा के इतिहास का अंत नहीं होगी। पश्चाताप और क्षमा बंधुआई की परिस्थितियों को बदल सकते थे, जैसा कि मूसा अध्याय 4 पद 29 में लिखता है। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। एक बार जब बंधुआई आ गई तब लोगों को होश आ सकता था और वे पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा पा सकते थे। इस पश्चाताप और क्षमा का परिणाम क्या होगा? संक्षेप में, यह बंधुआई से लौटकर पुनर्स्थापना होगा। मूसा ने सिखाया कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करेगा और अकल्पनीय वाचाई आशीषों को स्थायी रूप में पाने के लिए उन्हें उनकी भूमि पर लौटा ले आएगा। सुनिए किस प्रकार व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पद 30 और 31 में मूसा ने वाचाई आशीषों की पराकाष्ठा का वर्णन किया। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। मूसा ने अध्याय 4 पद 30 में अंतिम पुनर्स्थापना के इस समय के लिए एक तकनीकी शब्द की रचना की। उसने कहा कि बंधुआई के बाद की इस्राएल की पुनर्स्थापना बाद के दिनों में होगी। इस अभिव्यक्ति के पीछे इब्रानी शब्द है बहारित हयामीम। अधिकांश विषयों में इस प्रकार के शब्दों का सामान्य अर्थ होता था अनिश्चित प्रकार का भविष्य, परंतु यहाँ व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पद 30 में हम इस शब्द का तकनीकी प्रयोग पाते हैं, जो है अंत के दिन या इतिहास की पूर्णता। भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में यह तकनीकी प्रयोग कई जगहों पर प्रकट होता है। यशायाह अध्याय 2 पद 2, मीका अध्याय 4 पद 1 और होशे अध्याय 3 पद 5। नए नियम में ऐसी ही अभिव्यक्ति प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 17, इब्रानियों अध्याय 1 पद 2 और याकूब अध्याय 5 पद 3 में पाई जाती है। वास्तव में यही वह अभिव्यक्ति है जिसमें से हमें हमारा धर्म विज्ञानी शब्द युगांत शास्त्र मिलता है, जिसका अर्थ है अंत के बारे में या अंत की घटनाओं का अध्ययन। हम मूसा के युगांत शास्त्र को इस प्रकार से सारगर्भित कर सकते हैं। मूसा जानता था
कि इस्राएल एक गंभीर पाप में गिरने जा रहा था और अपनी भूमि से बंधुआई में जाने वाला था। परंतु जब एक बार लोग उस भूमि से बाहर हो जाएंगे तो वे पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करेंगे, और तब बाद के दिनों में उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि में लाया जाएगा और वे अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे। मूसा का आधारभूत दृष्टिकोण भविष्यवाणीय अपेक्षाओं के संपूर्ण इतिहास की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मूसा के इस सरल युगांत शास्त्र को मन में रखते हुए अब हम पुराने नियम के आरंभिक भविष्यवक्ताओं के युगांत शास्त्र को देखने के लिए तैयार हैं। भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार बंधुआई से पहले इतिहास की गति को अंतिम दिनों में इसकी पूर्णता की ओर देखा। अब इस अध्याय में जब हम आरंभिक भविष्यवाणीय अपेक्षाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में वे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने दानियल के समय तक सेवकाई की थी। दानियल के समय तक के भविष्यवक्ताओं के पास युगांत संबंधी एक आधारभूत दृष्टिकोण था जो मूसा के दृष्टिकोण से बहुत मिलता जुलता था। हम आरंभिक भविष्यवाणीय युगांत शास्त्र के दो पहलुओं को देखेंगे। पहला, मूसा के साथ समानता, और दूसरा, मूसा के अतिरिक्त बातें। आइए पहले हम उन समानताओं को देखें जो आरंभिक भविष्यवाणीय युगांत शास्त्र की मूसा के द्वारा स्थापित आधारभूत प्रारूपों के साथ थी। मूसा ने राष्ट्रीय दंड के प्रारूप को प्रस्तुत किया जो बंधुआई में लेकर जाता है। उसके बाद पश्चाताप आता है जो एक बड़ी पुनर्स्थापना की ओर लेकर जाता है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने अपना अधिकांश समय आने वाली बंधुआई की चेतावनी देने में बिताया। फिर से मूसा का अनुसरण करते हुए दानियल से पहले के भविष्यवक्ताओं ने कभी इस आशा को नहीं छोड़ा कि बंधुआई में पश्चाताप होगा और क्षमा मिलेगी। वास्तव में भविष्यवक्ता मानते थे कि परमेश्वर अलौकिक रूप से बंधुआई में अपने बचे हुए लोगों को नया जीवन देगा और उन्हें क्षमा प्रदान करेगा, जैसा कि यशायाह अध्याय 10 पद 20 में यशायाह लिखता है। उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। यिर्मयाह ने भी इसी प्रकार कार्य किया जब उसने घोषणा की कि जिन लोगों को बंधुआई में ले जाया जाएगा वे परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता के एक नए हृदय को प्राप्त करेंगे। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 33 में हम बंधुआई में जाने वालों के विषय में ये शब्द पढ़ते हैं, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने उनमें हृदय परिवर्तन की अपेक्षा की जिन्हें बंधुआई में ले जाया गया था। परंतु पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने यह भी पुष्टि की कि पश्चाताप करने वाले बचे हुए लोग इस्राएल की भूमि पर एक बड़ी पुनर्स्थापना के लिए पुनः एकत्रित किए जाएंगे। एक बार फिर यशायाह के शब्द इसका सटीकता से वर्णन करते हैं। यशायाह अध्याय 44 पद 21 और 22 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि मूसा का आधारभूत युगांत शास्त्र सही था। इस्राएल बंधुआई में जा रहा था और पश्चाताप एवं क्षमा भूमि पर उनकी पुनर्स्थापना की ओर अगुवाई करेंगे। परंतु आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने मूसा के इस आधारभूत प्रारूप में
कुछ खास विशेषताओं को भी जोड़ा। सरल रूप में कहें तो एक मुख्य वाचाई घटना मूसा और आरंभिक भविष्यवक्ताओं के बीच घटी, और यह वाचा निसंदेह दाऊद के साथ की गई राजशाही वाचा थी। फलस्वरूप आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने युगांत शास्त्र या अंत के समय में मूसा के चित्रण में 3 मुख्य बातों को जोड़ा। पहला, उनका ध्यान राजतंत्र पर था। दूसरा, उनका ध्यान मंदिर पर था। और तीसरा, उनका ध्यान गैर यहूदी राष्ट्रों पर था। आइए पहले देखें कि आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने राजतंत्र के साथ स्वयं को किस प्रकार जोड़ा। एक ओर तो मूसा के विपरीत आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने केवल यह नहीं कहा कि राष्ट्र पराजय और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेगा, क्योंकि दाऊद का सिंहासन परमेश्वर के लोगों के जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। इसलिए इन भविष्यवक्ताओं के अनुसार परमेश्वर के दंड में दाऊद के सिंहासन से अलग होना भी शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर हम दाऊद के सिंहासन के विरुद्ध दंड के बारे में पढ़ते हैं जब यशायाह अध्याय 39 पद 5 से 7 में यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को डांटा। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बाबुल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे, और वह खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। दाऊद के सिंहासन से अलग होना बंधुआई का एक पहलू था जिसने परमेश्वर के लोगों के इतिहास को पूरा किया। दाऊद के सिंहासन के विरुद्ध दंड की त्रासदी के बावजूद भी भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल को यह आश्वासन दिया कि दाऊद के सिंहासन के विषय में परमेश्वर का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इसकी अपेक्षा भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि बंधुआई के बाद इस्राएल की पुनर्स्थापना में दाऊद के सिंहासन को महिमान्वित करना भी शामिल होगा। सुनिए किस प्रकार यिर्मयाह अध्याय 23 पद 5 और 6 में यिर्मयाह ने दाऊद के सिंहासन की पुनर्स्थापना का वर्णन किया। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। दाऊद के एक धर्मी पुत्र होने की प्रतिज्ञा पुनर्स्थापना के बाद के दिनों के चित्रण का एक आधारभूत हिस्सा बन गई। आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने न केवल दाऊद के सिंहासन के विषय में ही बात की, बल्कि उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर पर भी ध्यान दिया। अनेक इस्राएलियों ने भ्रांतिपूर्वक यह मान लिया था कि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर अलंघ्य था। भविष्यवक्ताओं को यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर के नष्ट किए जाने के बारे में साहस के साथ बोलना पड़ा। उदाहरण के तौर पर यिर्मयाह ने उन झूठे भविष्यवक्ताओं और याजकों के विरुद्ध मजबूती के साथ बोला जिन्होंने जोर दिया था कि मंदिर को कभी नष्ट नहीं किया जा सकेगा। यिर्मयाह अध्याय 7 में भविष्यवक्ता ने लोगों को इस झूठी शिक्षा को न मानने की चेतावनी दी। पद 4 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यहोवा के सच्चे भविष्यवक्ताओं ने एक रूपता में यह घोषणा की कि परमेश्वर के मंदिर को बंधुआई के समय में नष्ट किया जाएगा। फिर भी भविष्यवक्ताओं ने यह भी प्रतिज्ञा की कि बंधुआई के बाद पुनर्स्थापना के समय में एक महिमामय मंदिर की पुनर्स्थापना की जाएगी।
किसी अन्य भविष्यवक्ता की अपेक्षा यहेजकेल ने पुनर्स्थापना के समय में इस महिमामय मंदिर के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया। उसकी पुस्तक के 40 से 48 अध्याय इस विषय पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने यहेजकेल को मंदिर की पुनर्स्थापना की एक विशेष तस्वीर प्रदान की और इसका निर्माण करने के लिए लोगों को आज्ञा दी। यहेजकेल अध्याय 43 पद 10 और 11 में यहेजकेल के लिए परमेश्वर के शब्दों को सुने। हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापें, और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों तो उन्हें इस भवन का आकार बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार काम करें। आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने दाऊद के सिंहासन और मंदिर के विषय को जोड़ा, परंतु उन्होंने एक तीसरे विषय को भी जोड़ा जिसे मूसा ने स्पष्टता के साथ संबोधित नहीं किया था। वे गैर यहूदी राष्ट्रों के प्रति भी गंभीर थे। पहली बात यह थी कि भविष्यवक्ताओं ने बहुत स्पष्टता के साथ देख लिया था कि इस्राएल की बंधुआई का अर्थ होगा कुछ गैर यहूदी राष्ट्रों की परमेश्वर के लोगों पर विजय। जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि असीरियाई और बेबीलोनी लोगों ने इस्राएल पर विजय प्राप्त की और परमेश्वर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस्राएल की बंधुआई के दौरान जब गैर यहूदियों को विजय प्रदान की गई तो आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने यह भी घोषणा की कि गैर यहूदियों का यह शासन सदा के लिए नहीं रहेगा। बंधुआई से पुनर्स्थापना में परमेश्वर दाऊद के पुनर्स्थापित सिंहासन के द्वारा उन गैर यहूदी राष्ट्रों को नष्ट करेगा जिन्होंने उसके लोगों से दुर्व्यवहार किया था। परमेश्वर गैर यहूदी राष्ट्रों को पराजित करेगा और गैर यहूदी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में इस्राएल को एक बड़ी विजय देगा। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में यह विषय कई रूपों में प्रकट होता है, परंतु जिस एक नाटकीय रूप में यह सामने आता है वह है यहोवा के दिन की तकनीकी अभिव्यक्ति, जिसे इब्रानी में योम यहोवा कहते हैं। इस शब्द समूह के पीछे का मुख्य विचार यह था कि यहोवा एक ही दिन में अपने सारे शत्रुओं को नाश करने में सक्षम है और इस कारण यहोवा के दिन को उससे संबंधित कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे कि विजयी सैनिक आज भी युद्ध में जाते हुए कहते हैं, आज का दिन हमारा है। यह शब्द समूह इस रूप में विशेषकर शक्तिशाली है जिस प्रकार यह इस्राएल की बंधुआई और इस्राएल की पुनर्स्थापना के बीच एक विषमता को दर्शाता है। शायद इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका यह देखना है कि भविष्यवक्ता योएल किस प्रकार यहोवा के दिन की अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करता है। यह अभिव्यक्ति योएल अध्याय 1 पद 15, अध्याय 2 पद 1, अध्याय 2 पद 11, अध्याय 2 पद 31 और अध्याय 3 पद 14 में प्रकट होती है। यहोवा के दिन के पहले 3 उल्लेख परमेश्वर द्वारा यहूदा को पराजित करने के विषय में हैं। वाचा के लोग अपने पापों के कारण परमेश्वर के शत्रु बन गए थे और यहोवा का दिन वह समय था जब वह उन्हें नाश करेगा और बंधुआई में भेज देगा। परंतु अपनी पुस्तक के दूसरे भाग में योएल ने इस शब्द समूह के अपने प्रयोग में परिवर्तन किया। उसने एक अन्य घटना का वर्णन यहोवा के दिन के रूप में किया। यह यहोवा का दिन तब होगा जब इस्राएल की बंधुआई से पुनर्स्थापना होगी। यह परमेश्वर द्वारा उन राष्ट्रों की हार होगी जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया था। उदाहरण के तौर पर योएल अध्याय 2 पद 31 और 32 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए लोगों को
यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। अतः हम देखते हैं कि योएल के लिए यहोवा के दिन ने केवल परमेश्वर के लोगों के दंड को ही नहीं दर्शाया, बल्कि इसने उस बड़े युद्ध को भी दर्शाया जो तब होगा जब परमेश्वर के लोग अपनी भूमि में पुनर्स्थापित होंगे। इससे पहले कि हम इस्राएल के युगांत शास्त्र में गैर यहूदियों के विषय को छोड़ें, हमें एक अंतिम बात का उल्लेख करना जरूरी है। गैर यहूदियों के जुड़ने से इस्राएल का विस्तार। जब इस्राएलियों की पुनर्स्थापना के समय यहोवा का दिन गैर यहूदियों के विरुद्ध आता है, तो सारे गैर यहूदी नाश नहीं होंगे। इसके विपरीत युद्ध के बाद अनेक गैर यहूदी परमेश्वर के लोगों के पास आएंगे और एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना में उनके साथ जुड़ेंगे, जैसे कि भविष्यवक्ता यशायाह अध्याय 2 पद 2 से 3 में इसे कहता है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। यह अनुच्छेद और ऐसे कई अनुच्छेद पुराने नियम की आरंभिक भविष्यवाणी युगांत शास्त्रीय आशाओं की पूर्णता को दर्शाते हैं। परमेश्वर की आशीषें इस्राएल पर उंडेली जाएंगी, परंतु उन आशीषों में अनगिनत गैर यहूदियों का सच्चे विश्वास में जुड़ना भी शामिल होगा, ताकि परमेश्वर के वाचाई लोग सारी पृथ्वी में भर जाएं। यह नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भरा संसार होगा। पृथ्वी पर शांति होगी और बचे हुए सब लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। अतः हम देखते हैं कि आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने मूसा द्वारा स्थापित मूलभूत प्रारूप का अनुसरण किया। उन्होंने माना कि बंधुआई आने वाली थी, परंतु पश्चाताप और क्षमा उस अंत समय या बड़ी पुनर्स्थापना की ओर अगुवाई करेगा। अब इस मूलभूत प्रारूप में भविष्यवक्ताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा। पहला, दाऊद के सिंहासन की केंद्रीयता। दूसरा, मंदिर का महत्व। और तीसरा, वह बहुत ही विशेष भूमिका जो गैर यहूदी इस्राएल की बंधुआई और परमेश्वर के लोगों की बड़ी पुनर्स्थापना में निभाएंगे। हमने मूसा के युगांत शास्त्र के आधार एवं आरंभिक भविष्यवाणीय युगांत शास्त्र की समानताओं और परिवर्तनों को देख लिया है। अब हम इस अवस्था में हैं कि बाद के भविष्यवाणीय युगांत शास्त्र के विकास का अवलोकन करेंगे। अन्य अध्यायों में हमने देखा है कि हस्तक्षेप करने वाली ऐतिहासिक संभावनाएं परमेश्वर द्वारा भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को पूरा करने के तरीकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। कई रूपों में बाद के भविष्यवक्ताओं में हम पुराने नियम की एक हस्तक्षेप करने वाली बड़ी ऐतिहासिक संभावना को पाते हैं। हम पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों की प्रतिक्रियाओं का उन रूपों पर बड़ा प्रभाव पड़ा जिनमें बाद के दिन या अंत के दिन प्रदर्शित होंगे। जब हम इस विषय को देखते हैं तो हम 3 विषयों को देखेंगे। पहला, यिर्मयाह की अपेक्षा, दानियल की अंतर्दृष्टि और अंत में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के अंतिम दृष्टिकोण। पहले आइए उस विशेष अपेक्षा को देखें जो यिर्मयाह ने इस्राएल की पुनर्स्थापना के विषय में रखी थी। अधिकांश रूपों में यिर्मयाह ने आरंभिक बाइबलीय भविष्यवाणी के प्रारूप का अनुसरण किया है। 2 अनुच्छेदों में यिर्मयाह ने कुछ ऐसी बात को जोड़ा है जिसे पहले कभी नहीं जाना गया था। उसने भविष्यवाणी की कि बंधुआई का समय 70 वर्ष होगा। अध्याय 25 पद 11 से 12 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। सारी जातियों का यह देश
उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। इसी प्रकार यिर्मयाह अध्याय 29 पद 10 और 11 यह कहता है, यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि 70 वर्षों में बंधुआई समाप्त हो जाएगी। वास्तव में दूसरा इतिहास अध्याय 36 पद 21 और 22 के अनुसार यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब जरुब्बाबेल की अगुवाई में 539 ईसा पूर्व में पहले समूह के लोग भूमि पर वापस लौटे। जकरिया अध्याय 1 पद 12 और जकरिया अध्याय 7 पद 5 में जकरिया ने भी इस समय की पुष्टि की। अतः हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि बंधुआई 70 वर्षों तक रहेगी और कुछ रूपों में वह उतनी ही रही। 539 ईसा पूर्व में फारसी सम्राट कुसरू ने घोषणा की कि इस्राएली अपनी भूमि पर पुनः लौटें और अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करें। 70 वर्षों की यिर्मयाह की अपेक्षा को मन में रखते हुए हम युगांत में दानियेल की नई अंतर्दृष्टि को देखने के लिए तैयार हैं। भविष्यवाणी में दानियेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दानियेल अध्याय 9 में 70 सप्ताहों का प्रसिद्ध दर्शन था। यह अनुच्छेद उस अंतर्दृष्टि का आत्मकथात्मक वर्णन है जो दानियेल को 539 ईसा पूर्व के लगभग मिला था, जब कुसरू ने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा की भूमि पर लौटने का आदेश दिया। दानियेल अध्याय 9 पद 1 से 3 में परिचय के साथ आरंभ होता है। वहां दानियेल दर्शाता है कि वह बंधुआई के 70 वर्षों के विषय में यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ रहा था। पद 2 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब दानियेल जानता था कि यिर्मयाह ने कहा था कि बंधुआई 70 वर्षों की ही होगी, परंतु जैसे कि हमें दानियेल से आशा थी, आनंदित होने की अपेक्षा पद 3 बताता है कि दानियेल ने कुछ अलग सा किया। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यद्यपि हमें दानियेल से आशा थी कि वह प्रसन्न होगा कि यिर्मयाह द्वारा बताए हुए 70 वर्ष पूरे हो गए, इसकी अपेक्षा वह परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के प्रयास में टाट और राख में यहोवा की ओर मुड़ा। पद 4 से 19 में हम दानियेल की प्रार्थना के सारांश को पाते हैं। इस प्रार्थना में वह एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करता है। यिर्मयाह के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, जैसा कि वह पद 13 और 14 में कहता है। यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। दानियेल वह समझ गया था जो हम इस अध्याय के आरंभ में देख चुके हैं। मूसा ने घोषणा की
कि बंधुआई तभी समाप्त की जाएगी जब परमेश्वर के लोग अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। परंतु वहां पर अनपेक्षित हस्तक्षेप करने वाली संभावना प्रकट होती है। इस्राएली बंधुआई में जा चुके थे, परंतु उन्होंने अभी भी अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया था और फलस्वरूप उन तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनमें परमेश्वर ने अपनी अंत की योजना का क्रियान्वयन किया। दानियल ने दया के विनती के साथ अपनी प्रार्थना को समाप्त किया, क्योंकि लोगों ने अपने विद्रोह से पश्चाताप नहीं किया था। इसलिए दानियल ने परमेश्वर से केवल अपनी महिमा के कारण लोगों को लौटाने की विनती की। हम पद 17 और 18 में पढ़ते हैं, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। दानियल ने सारी उम्मीदों के विपरीत उम्मीद की कि परमेश्वर अपने लोगों की पुनर्स्थापना करेगा, इसके बावजूद भी कि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया था। दानियल अध्याय 9 पद 20 से 27 के शेष भाग में हम दानियल की प्रार्थना के परमेश्वर के प्रत्युत्तर को पाते हैं। स्वर्गदूत जिब्राइल परमेश्वर की ओर से एक संदेश लेकर आता है। वह दानियल को अध्याय 9 पद 24 में यह बताता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सरल रूप में कहें तो जिब्राइल कहता है कि बंधुआई यिर्मयाह के 70 वर्षों से बढ़कर 7 बार 70 वर्षों या लगभग 490 वर्षों की हो गई थी, क्योंकि लोगों ने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने बंधुआई की अवधि को 7 गुना बढ़ाने का निर्णय किया, जैसा कि परमेश्वर ने लय व्यवस्था अध्याय 26 पद 18 में कहा था। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा। परमेश्वर ने इस्राएल की पुनर्स्थापना में देर कर दी और प्रतिज्ञा की भूमि का नियंत्रण एक गैर यहूदी साम्राज्य से दूसरे गैर यहूदी साम्राज्य को मिलता रहा, जब तक मसीह में परमेश्वर का राज्य नहीं आ गया। जब हम बंधुआई के विषय में यिर्मयाह की 70 वर्षों की भविष्यवाणी को देख चुके और यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार दानियल ने सीखा कि यह 7 गुना बढ़कर 490 वर्षों की हो जाएगी, अब हम इस अवस्था में हैं कि पुराने नियम की भविष्यवाणी युगांत शास्त्र के अंतिम चरणों को देखें। पुराने नियम की भविष्यवाणी के अंतिम चरण पुनर्स्थापना के समय में हुए, जब कुछ इस्राएली बंधुआई से छूटकर प्रतिज्ञा की भूमि पर लौट चुके थे। यह समझने के लिए कि पुराने नियम का युगांत शास्त्र इस अंतिम चरण में कैसा प्रतीत होता था, हम 2 विषयों को देखेंगे। पहला, आरंभिक पुनर्स्थापना की आशाएं और दूसरा, बाद की पुनर्स्थापना की आशाएं। आइए पहले हम उन भविष्यवक्ताओं की आरंभिक आशाओं पर ध्यान दें जिन्होंने बेबीलोन से अपनी भूमि पर लौटने वाले इस्राएलियों के पहले समूहों के आरंभिक समयों में सेवा की। इस बिंदु पर हम 539 से 515 ईसा पूर्व तक के पुनर्स्थापना के आरंभिक समय पर ध्यान देंगे। इस समय के दौरान इस्राएलियों के छोटे छोटे समूह इस आशा के साथ अपनी भूमि पर लौटे कि वे परमेश्वर की आशीषों को बहुत ही शीघ्र
परमेश्वर के पुनर्स्थापित लोगों पर देखेंगे। कई रूपों में उन्होंने पश्चाताप करने और विश्वास योग्यता के साथ यहोवा की सेवा करने के द्वारा दानियल की 490 वर्षों की देरी को कम करने की आशा की। हग्गै और जकरिया ने युगांत संबंधी 4 आशाओं पर ध्यान दिया। दाऊद के सिंहासन की पुनर्स्थापना, गैर यहूदी राष्ट्रों पर विजय, मंदिर की पुनर्स्थापना और प्रकृति का नवीनीकरण। हग्गै और जकरिया के पास परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ी आशीषें थीं। उन्होंने आशा की थी कि इस समय पर परमेश्वर के लोगों की विश्वास योग्यता इस नए बने हुए राष्ट्र के लिए अनेक आशीषें लाएगी। इस्राएल के अपनी भूमि पर लौटने के बाद के आरंभिक वर्षों में यद्यपि जरुब्बाबेल और मंदिर में आशाएं बहुत ऊंची थीं, परंतु यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। इसकी अपेक्षा हम यह पाते हैं कि बाद की पुनर्स्थापना की आशाओं ने एक अलग मोड़ ले लिया था। जरुब्बाबेल ने हग्गै और जकरिया के निर्देशों के अनुसार मंदिर का निर्माण पूरा कर दिया था, परंतु जैसे कि हम जकरिया की पुस्तक के अंतिम आधे भाग एजरा, नहमिया और मलाकी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस्राएल के लोग केवल बाहरी रूप से ही परमेश्वर की इच्छा की अनुपालना कर रहे थे। एक ही पीढ़ी में हम गैर यहूदी स्त्रियों के साथ विवाह के व्यापक प्रचलन को पाते हैं और इसके फलस्वरूप व्यापक अधार्मिकता फैलती है। अतः बंधुआई के बाद के आरंभिक समय में इस्राएल को मिलने वाली बड़ी आशीषों की आशाएं एक दूर भविष्य में ले जाई जाती हैं। बाद के अन्य किसी भविष्यवक्ता से अधिक मलाकी ने इस दूर की आशा पर ध्यान दिया। उसने यरूशलेम में रहने वालों को डांटा और चेतावनी दी कि दंड और आशीष का दिन भविष्य में आ रहा है। उदाहरण के लिए हम मलाकी अध्याय 3 पद 1 में इन शब्दों को पढ़ते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अध्याय 4 पद 1 और 2 में उसके अंतिम शब्दों में मलाकी बताता है कि भविष्य के उस महान दिन में क्या होगा। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे भस्म हो जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। जैसे पुराना नियम समाप्त हुआ तो यह स्पष्ट हो गया कि यह उद्धार जल्दी आने वाला नहीं था। परमेश्वर के लोगों को संपूर्ण पुनर्स्थापना के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम देख चुके हैं कि पुराने नियम में मूसा के साथ युगांत शास्त्र आरंभ हुआ और आरंभिक भविष्यवक्ताओं ने राजशाही एवं मंदिर के विषयों को इसमें जोड़कर कई अंतर्दृष्टियों को खोला। अब हमने देखा है कि दानियल और पुराने नियम के अंत के भविष्यवक्ताओं ने पाया कि बंधुआई एक लंबे समय तक रहेगी। तभी एक बड़ा ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा और परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना होगी। अतः यह हमें बाइबलीय युगांत शास्त्र के अंतिम चरण की ओर लेकर आता है। वह है नए नियम का युगांत शास्त्र। जब कभी भी हम मसीही होने के रूप में पुराने नियम की भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो हमें नए नियम के लेखकों के दृष्टिकोणों का अनुसरण करना चाहिए। नए नियम के लेखकों ने पुराने नियम के भीतर ही युगांत शास्त्र के विकासों को समझा था, परंतु उन्होंने इसमें यीशु की सेवकाई की वास्तविकता को जोड़ा। यीशु इस पृथ्वी पर आया और उसने युगांत शास्त्र के विकास के तरीकों में बदलाव किया और मसीही होने के नाते
हमें इस दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए जो हमें नए नियम में दिया गया है। युगांत शास्त्र की नए नियम की तस्वीर को समझा जा सकता है जब हम इन 3 विषयों पर ध्यान देते हैं। पहला, नए नियम में प्रयोग किए गए शब्द। दूसरा, नए नियम के युगांत शास्त्र की मूलभूत संरचना। और तीसरा, युगांत संबंधी मुख्य विषय जो नए नियम में प्रकट होते हैं। आइए पहले हम नए नियम के उन अनेक महत्वपूर्ण शब्दों को देखें जो हमें अंत समय पर नए नियम के दृष्टिकोणों का परिचय देते हैं। हम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण 3 अभिव्यक्तियों पर ध्यान देंगे। पहला, शब्द सुसमाचार, फिर शब्द राज्य और अंत में बाद के दिन। शब्द सुसमाचार हर विश्वासी के लिए जाना पहचाना है। यह यूनानी शब्द यूएंग्लियोन से लिया गया है जिसका अर्थ है शुभ संदेश। बार बार नया नियम हमें बताता है कि यीशु और उसके चेलों ने सुसमाचार या शुभ संदेश का प्रचार किया। नए नियम के लेखक 100 से अधिक बार मसीह के मसीही संदेश को सुसमाचार या शुभ संदेश के रूप में कहते हैं। यह अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है कि नए नियम ने सुसमाचार शब्द की खोज नहीं की। इसकी अपेक्षा नए नियम के लेखकों ने सुसमाचार शब्द को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से लिया था। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इब्रानी शब्द बासर का इस्तेमाल किया जिसे कई अवसरों पर प्रायः शुभ संदेश या खुशी के संदेश के रूप में अनुदित किया गया है। उनके मन में क्या शुभ संदेश था? संक्षिप्त में कहें तो भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रचार किया गया शुभ संदेश यह शुभ संदेश था कि बंधुआई समाप्त हो गई है और परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना आ रही थी। उदाहरण के तौर पर सुनिए यशायाह अध्याय 52 पद 5 से 7 में भविष्यवक्ता यशायाह ने क्या कहा। पद 5 और 6 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। मेरी प्रजा सेंत में हड़ ली गई है, जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो मैं ही हूं। परमेश्वर घोषणा करता है कि उसके लोग उसकी सामर्थ्य के एक बड़े प्रदर्शन को देखेंगे और वे जानेंगे कि उसने बंधुआई से पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी की थी। तब पुनर्स्थापना के आश्वासन पर ध्यान देते हुए यशायाह पद 7 में यह कहता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यशायाह ने घोषणा की कि कुछ संदेश वाहकों का प्रकटीकरण देखने में बहुत ही सुंदर होगा। किस प्रकार के संदेश वाहकों का? उनका जो शुभ संदेश या सुसमाचार लेकर आए। अब शब्द सुसमाचार की भविष्यवाणीय पृष्ठभूमि यह समझने में हमारी सहायता करता है कि क्यों यीशु और उसके चेले मसीह के सुसमाचार की घोषणा करते हुए आए। यीशु बंधुआई से पुनर्स्थापना लाया। लूका अध्याय 4 पद 18 से 19 में यीशु ने यशायाह अध्याय 61 पद 1 से 2 को उद्धृत किया और उसने अपने जीवन पर लागू किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जैसे कि यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है, यीशु ने स्वयं को इस प्रकार देखा जो परमेश्वर के लोगों के पास बंधुआई से पुनर्स्थापना को लेकर आया। नए नियम में एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द इसी प्रकार के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। यह शब्द है
राज्य। नए नियम ने बहुत बार नए नियम के युग को राज्य के युग के रूप में सारगर्भित किया है। नए नियम में यह शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों था? शब्द राज्य एक अन्य तरीका था जिसमें नए नियम ने यह माना कि यीशु ने बंधुआई के बाद पुनर्स्थापना की आशाओं को पूरा किया था। यशायाह अध्याय 52 पद 7 में आने वाली पुनर्स्थापना के विषय में यशायाह की भविष्यवाणी को एक बार फिर से सुनिए। वहां उसने इस प्रकार से सुसमाचार को परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ा। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। ये अंतिम शब्द, तेरा परमेश्वर राज्य करता है, परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना और संसार के ऊपर उनकी विजय की घोषणा करते हैं। और यह घोषणा हमें परमेश्वर के राज्य पर यीशु की शिक्षाओं की पृष्ठभूमि प्रदान करती है। यीशु ने घोषणा की कि उसमें पुनर्स्थापना आई है, क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा था। एक तीसरी अभिव्यक्ति, बाद के दिन, भी हमें अंत समय पर नए नियम के दृष्टिकोणों को समझने में सहायता करती है। आपको याद होगा कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने शब्द समूह बाद के दिन का प्रयोग बंधुआई के बाद के समय का वर्णन करने के लिए किया। नए नियम के लेखकों ने इसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नए नियम के समय का वर्णन करने के लिए किया। उदाहरण के तौर पर हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 17 में इन शब्दों को पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। नए नियम के लेखक बार बार नए नियम के सारे समय को एस्कटोन या बाद के दिनों के रूप में दर्शाते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे पुराने नियम के भविष्यवाणीय शब्दों पर निर्भर थे। उन्होंने नए नियम के युग को भविष्यवाणीय अपेक्षाओं की पूर्णता अर्थात परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना के रूप में देखा। नए नियम के महत्वपूर्ण शब्द प्रकट करते हैं कि नए नियम के लेखकों ने अपने युग को पुराने नियम की युगांत संबंधी आशाओं की पूर्णता के रूप में देखा। संक्षिप्त में, मानवीय इतिहास का अंतिम चरण मसीह के द्वारा आया। नए नियम के प्रति यह ज्ञान हमें उस मूल संरचना को देखने की स्थिति में रखता है जो नया नियम पुनर्स्थापना के राज्य के लिए प्रकट करता है। युगांत शास्त्र के इस नए दृष्टिकोण को परखने के लिए हम नए नियम में वर्णित 2 अपेक्षाओं को देखेंगे। पहला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की अपेक्षाएं और दूसरा, यीशु की अपेक्षाएं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास परमेश्वर के राज्य के विषय में एक ऐसी अपेक्षा थी जो उसके समय में बहुत आम थी। पुराना नियम पढ़ने के द्वारा यूहन्ना ने विश्वास किया कि जब मसीहा आएगा तो वह एक ही बार में पूरा राज्य ले आएगा। सुनिए, लूका अध्याय 3 पद 16 और 17 में यूहन्ना ने मसीहा के बारे में कैसे बात की। वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के समान यूहन्ना ने विश्वास किया कि जब इस्राएल की पुनर्स्थापना होगी तो वह तत्काल आशीष और दंड का समय होगा। पुराने नियम की एकदम से दंड और आशीष मिलने की इन अपेक्षाओं के कारण यीशु ने अपनी सेवकाई का अधिकांश समय अपने अनुयायियों को यह स्पष्ट करने में बिताया कि एस्कटोन या अंत समय ऐसे नहीं आने वाला जैसे यूहन्ना और अन्य लोगों ने अपेक्षा की थी। इसकी अपेक्षा परमेश्वर ने धीरे धीरे समय लेकर पुनर्स्थापना को लाने का निर्णय किया है।
अंत समय के बारे में यीशु के नए प्रकाशन की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति मत्ती अध्याय 13 पद 31 से 35 के 2 दृष्टांतों में पाई जाती है। वहां यीशु ने परमेश्वर के राज्य को राई के उस एक छोटे से दाने के रूप में दर्शाया जो एक बड़े पौधे के रूप में बढ़ता है। उसने परमेश्वर के राज्य को खमीर के रूप में भी दर्शाया जो धीरे धीरे पूरी रोटी को खमीरी कर देता है। इन दोनों दृष्टांतों का अर्थ है कि पुनर्स्थापना का राज्य दंड और आशीष के साथ एक ही बार में नहीं आएगा। इसकी अपेक्षा यह धीरे धीरे चरणों में विकसित होगा। युगांत शास्त्र पर यीशु और उसके चेलों द्वारा सिखाए गए नए नियम के दृष्टिकोण को शुरू हुए युगांत के रूप में माना जाता है। इस शुरू हुए युगांत को कई रूपों में वर्णित किया गया है, परंतु इसे 3 रूपीय संरचना में देखना सहायक है। पहला, मसीह का आगमन, राज्य का आरंभ था। मसीह का जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, पिंतेकुस्त और प्रेरितों की सेवकाइयों ने नींव या एस्काटोन के आरंभ की रचना की। नए नियम के अनुसार पुनर्स्थापना के दूसरे चरण को राज्य की निरंतरता कहा जा सकता है। यह वह समय था जिसमें आज हम रहते हैं। मसीह के पहले आगमन के बाद, परंतु उसके द्वितीय आगमन से पहले। पुनर्स्थापना के तीसरे चरण का वर्णन राज्य की पूर्णता के रूप में किया जा सकता है। जब मसीह का पुनरागमन होगा तो भविष्यवक्ताओं द्वारा बहुत समय पहले से प्रतिज्ञा की गई पुनर्स्थापना को संपूर्ण रूप में लेकर आएगा। संपूर्ण नया नियम शुरू हुए युगांत की इस मूल संरचना में उपयुक्त बैठता है। कुछ मुख्य शब्दों और नए नियम के दृष्टिकोणों की मूल संरचना को देखने के बाद अब हमें युगांत शास्त्र के कुछ विषयों की ओर मुड़ना चाहिए जो पुराने नियम के साथ साथ नए नियम में भी प्रकट होते हैं। 2 मुख्य विषयों पर ध्यान देना सहायक होगा, बंधुआई का विषय और पुनर्स्थापना का विषय। पहले आइए हम बंधुआई के विषय को देखें। आपको याद होगा कि बंधुआई का पुराने नियम का अभिप्राय इस बात पर आधारित था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को युद्ध और प्रकृति में कड़े दंड की चेतावनी दी थी। बंधुआई के इन्हीं विषयों को नए नियम में आरंभ, निरंतरता और पूर्णता की संरचना के साथ व्यवस्थित किया गया है। पहली बात यह है कि जब मसीह ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान अपने राज्य को आरंभ किया तो उसने प्रायः वाचाई लोगों के विरुद्ध दंड के शब्द कहे। बंधुआई का विषय राज्य की निरंतरता से भी संबंधित है। एक ओर तो परमेश्वर की आशीष से आत्मिक बंधुआई मसीहा की सेवा करने से इनकार करने वाली अब्राहम की संतान के लिए जारी रहती है। वे परमेश्वर के राज्य के आशीषों से बाहर किए गए हैं। दूसरी ओर उन गैर यहूदियों के लिए भी यही बात लागू होती है जो दृष्टिगोचर कलीसिया में आ चुके हैं। नया नियम बार बार इस बात को स्पष्ट करता है कि कलीसियाई अनुशासन, जिसका अंतिम चरण कलीसिया से निष्कासन होता है, वह तरीका था जिसमें कलीसिया में गैर यहूदियों और यहूदियों को दंड के तहत बंधुआई में भेजा जाता है जब वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। अंत में नया नियम यह भी सिखाता है कि राज्य की पूर्णता में एक अनंत बंधुआई भी होगी। जब मसीह का पुनरागमन होता है तो वह अधर्मियों को दंड देगा और उन्हें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के आशीषों से दूर अनंत दंड में भेज देगा। इन रूपों में हम देखते हैं कि बंधुआई का अभिप्राय नए नियम में पूरा होता है, परंतु इस संपूर्णता को आरंभ, निरंतरता और पूर्णता के चरणों के अनुसार आकार दिया जाता है। निसंदेह नया नियम बंधुआई के विषय में ऐसे ही बात नहीं करता। यह इस बात को भी स्पष्ट रूप से सिखाता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए पुनर्स्थापना की आशीषें मसीह में आई हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने सिखाया कि बाद के दिनों में परमेश्वर युद्ध और प्रकृति में अपने लोगों को असीम आशीषें देगा।
नया नियम सिखाता है कि पुनर्स्थापना की ये आशीषें मसीह के राज्य के 3 चरणों में आती हैं। पहला, राज्य के आरंभ के दौरान हम मसीह की सेवकाई की विशेषताओं में पुनर्स्थापना के अनेक विषयों को देखेंगे। जिस प्रकार पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कहा कि दाऊद का सिंहासन पुनः स्थापित होगा, यीशु को दाऊद का पुत्र, राजा कहा जाता है। जिस प्रकार पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मंदिर का निर्माण बाद के दिनों में होगा, यीशु परमेश्वर का मंदिर है। जिस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने बुराई, गैर यहूदी राष्ट्रों और उनके देवताओं के ऊपर बड़ी विजय की भविष्यवाणी की, यीशु ने शैतान और मृत्यु की शक्ति को हराने के द्वारा अपने लोगों के लिए विजय को आरंभ किया। जिस प्रकार पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी मीरास की भविष्यवाणी की, यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा जो हमारी मीरास की पहली अदायगी है। और निसंदेह जिस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने प्रकृति में बड़ी आशीषों की बात कही, यीशु ने अपनी सेवकाई में अनगिनत शारीरिक चंगाइयां की। नया नियम सिखाता है कि यीशु का पहला आगमन परमेश्वर के लोगों की उस बड़ी संपूर्ण पुनर्स्थापना का आरंभ था। दूसरा, पुनर्स्थापना की ये विषय राज्य की निरंतरता अर्थात मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच हमारे समय की विशेषता को भी बताते हैं। यीशु राजा के समान संसार पर शासन करना जारी रखता है, जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने दाऊद के पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी। मसीह की देह अंत समय के परमेश्वर के मंदिर के विषय में पुराने नियम के दर्शनों की पूर्णता है। अब कलीसिया को परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है। कलीसिया के पास विजय है और बुराई के विरुद्ध आत्मिक युद्ध है। वैसे ही जैसे भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि परमेश्वर के लोग संसार पर विजय पाएंगे, पवित्र आत्मा कलीसिया में हमारी संपूर्ण मीरास की पहली अदायगी के रूप में कार्य करता रहता है। इससे बढ़कर मसीही प्रायः भौतिक चंगाई और ईश्वरीय विधान के विशेष कार्यों के साथ अपने लोगों पर परमेश्वर की आशीष को देखते हैं। इन और इन जैसे अन्य रूपों में नया नियम स्पष्ट करता है कि पुनर्स्थापना की बड़ी प्रतिज्ञाएं मसीह के राज्य की निरंतरता में पूर्णता को पाती हैं। तीसरा, नया नियम केवल यही नहीं सिखाता कि मसीह ने पुनर्स्थापना की आशीषों का आरंभ किया, उन्हें निरंतर जारी रखता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि राज्य की पूर्णता पुराने नियम की पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञाओं की पूर्णता को लेकर आएगी। जब यीशु का पुनरागमन होगा तो राजतंत्र सारे संसार में फैल जाएगा, जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि दाऊद का पुत्र सारी जातियों पर राज्य करेगा। जब यीशु का पुनरागमन होगा तो एक नए मंदिर की प्रतिज्ञा पूरी होगी, जैसे परमेश्वर सारी नई सृष्टि को परमेश्वर के एक मंदिर के रूप में ढालेगा। परमेश्वर के लोग नई सृष्टि की अपनी संपूर्ण मीरास को प्राप्त करेंगे और निसंदेह प्रकृति उद्धार की महिमा में पूरी तरह से नई होकर स्वर्ग लोक के समान हो जाएगी। इन और इन जैसे कई रूपों में पुनर्स्थापना की भविष्यवाणियां तब पूरी होंगी जब मसीह अपने राज्य को इसकी संपूर्णता में लेकर आएगा। युगांत शास्त्र के विकास के इस अध्याय में हमने देखा है कि इतिहास के अंत की अपेक्षाएं मूसा से आरंभिक भविष्यवक्ताओं और फिर बाद के भविष्यवक्ताओं से होते हुए नए नियम तक किस प्रकार विकसित होती हैं। हर कदम पर हमने देखा है कि परमेश्वर ने संसार की पूर्णता के लिए अपनी योजना को किस प्रकार अधिक से अधिक प्रकट किया है। जब कभी भी हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को बंधुआई के दंड के बारे में बात करते हुए देखते हैं तो हमें यह नए नियम के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। राज्य के आरंभ में, राज्य की निरंतरता में और राज्य की पूर्णता में वाचा को तोड़ने वालों के लिए बंधुआई निहित है। और जब कभी भी
हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को पुनर्स्थापना की भावी आशीषों के बारे में बात करते हुए पाते हैं, तो हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि ये आशीषें मसीह के राज्य के आरंभ, निरंतरता और पूर्णता में आती हैं। यदि हम इन दृष्टिकोणों को मन में रखते हैं, तो हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों को नए नियम के लेखकों और स्वयं यीशु की नजरों से देख सकेंगे।